चलिए आज राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का फर्स्ट वीडियो है ये। +2 में जितने भी बच्चे हैं इसको गौर से देखेंगे, क्योंकि इसको देखने से बहुत कुछ चीज आप सीख जाएंगे अंग्रेजी में लिखना। तो राइटिंग स्किल का ये फर्स्ट वीडियो है। और राइटिंग स्किल के पहले मैं 2 वीडियो आपको बेसिक में दे दिया हूं, उसको जरूर देख लेंगे। आइए यहां से शुरू करते हैं राइटिंग स्किल की बात। तो मैं अब यहां से आपको ट्रांसलेट करने की चीज सिखाऊंगा। तो रूल, डायरेक्ट रूल से चलते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, दे रखा हो, तो उसका अनुवाद हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। ये समझने की जरूरत है पहला रूल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है दिया हो, तो उसका अनुवाद हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि डूअर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? नहीं पता है तो इसके लिए आप जो बेसिक में पढ़ाया हूं पहला इसका वीडियो, उसको देखेंगे। अब इसमें वाक्य में दे देगा कि रवि बाजार जाता है। छोटा वाक्य से मैं बड़े वाक्य की तरफ बढ़ूंगा, घबराइए। मैं लिखता हूं कि भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। हरी अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। देखिए, जब भी ट्रांसलेट की बात हो, मैं बोला हूं कि सबसे पहले यही वाक्य मिल जाए कहीं तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट निकालने के लिए भी पहला वीडियो मैं दे चुका हूं, उस वीडियो को गौर से देखेंगे। तो यहाँ कौन बाजार जाता है तो सब्जेक्ट आ गया रवि। अब ये देखना है कि रवि डूअर है या नॉन डूअर। तो स्वयं बाजार जाने का काम करता है, अर्थात ये डूअर है। जब डूअर है और उसके अंत में ता है ही, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे।
बहुत आसान है इस रूल को फॉलो करना। सब्जेक्ट के जगह रवि लिख देंगे हम तो रवि हो गया। अब चूंकि रवि बाजार जाता है, जाना का काम खुद रवि कर रहा है तो डूअर है ही, तो यहाँ V5 आ जाएगा, क्योंकि आपको यह भी मैं भर में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रॉपर वीडियो देखते चले। तो यह जगह रवि गोज टू मार्केट बन गया। दूसरा है भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? तो भारतीय किसान। इस वाक्य का सब्जेक्ट भारतीय किसान है, सिर्फ किसान नहीं है, सिर्फ भारतीय नहीं है, भारतीय किसान है। इसको भी जानने के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखेंगे। इसके पहले 3 वीडियो आपको मिलेंगे, उस वीडियो को जरूर देखना है। तो भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इसमें भी ते हैं। और देखिए ये डूअर है, तो डूअर जब पहचान गए तो इसी पर बनेगा, तो हो जाएगा द इंडियन फार्मर, है ना। अब बाबू ये प्लुरल है तो यहां हो जाएगा डू हार्ड वर्क बन गया। कुछ नहीं है। अगला है हरी अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। ध्यान दीजिए बाबू, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? तो हरी अपने दोस्त, यानी हरी अपने दोस्त के साथ, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यही चीज तो नहीं समझ में आता है, इसीलिए वाक्य गलत हो जाते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए, हरी और उसके मित्र को जोड़ने के लिए हम यहाँ एक प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखें, नोट कर लें कि यहाँ एक नाउन, अब फिर प्रेपोजिशन, अब फिर नाउन। तो जो वर्ब आता है फर्स्ट नाउन के अनुसार आता है। अगर ये सिंगुलर है, यानी चूंकि यहाँ सिंगुलर भी आता है प्लुरल भी, तो सिंगुलर होगा और प्लुरल होगा तो प्लुरल होगा। तो इस दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा? हरी along with his friend, अपने दोस्त। और ये दोस्तों के साथ होता तो फ्रेंड्स कर देते, उसमें कोई दो मत नहीं है। चलो तुम लोग दोस्तों करके रखो चाहे, बेहतर होगा। तो हो जाएगा हरी along with his friends। अब देखें, क्रिकेट खेलता है। अब बताओ, खेलने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो ये प्रेपोजिशन है और इसके पहले एक नाउन ये है और ये बाकी वाला वर्ब इसी के अनुसार आएगा। हरी along with his friends plays क्रिकेट। प्ले क्रिकेट नहीं होगा, प्लेज होगा। प्लेज इसलिए होगा क्योंकि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़कर सब्जेक्ट बनते हैं तो पहले नाउन के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब को लेते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज ही सीखना है, यही चीज सीखना है। क्योंकि कोई वाक्य बड़ा या छोटा कब होता है? जब उस वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा हो जाते हैं तो वाक्य बड़ा या छोटा बन जाता है। तो आपको ज्यादा मेहनत यही करना है। ये तो आपको रूल है, रूल पर बैठा देना है, और आपको डूअर और नॉन डूअर का ज्ञान होनी चाहिए। तो पहला रूल के अनुसार आपने देख लिया, पहला रूल यही कहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब ध्यान दीजिए, गौर करना है बाबू। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य
के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे रखा हो तो उसका अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस यहाँ बाई, कोई दूसरा प्रपोजिशन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान देना है। ये दूसरा रूल है, नियम वही है, बस इसमें जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होने के कारण रूल ऐसा बन गया कि सब्जेक्ट के साथ ईजे मार लगाकर भी थ्री लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट जो होता है नॉन डूअर होता है, और मैं आपको शुरू में बताया हूं कि जब सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। तो बाबू ये पैसिव, जस्ट पैसिव वॉइस ही है। अब वाक्य कैसे? जैसे कि वाक्य आ जाए कि पटना में पुस्तकें छापी जाती है। मेरे गांव में गरीब खिलाए जाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। देखिए बाबू, हर वाक्य में क्या है? ता है, ती है, ते हैं दिया हुआ है। अब ता है, ती है देने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि V1 और V5 से बनाएंगे। डिपेंड करता है उस वाक्य के सब्जेक्ट पर कि हम लोग V1 या V5 से बनाएंगे या फिर ईजे मार के साथ V3 को लगाकर बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले आप उस वाक्य के सब्जेक्ट को देखेंगे, उस वाक्य के सब्जेक्ट को गौर करेंगे। तो यहाँ मैं फिर बोल रहा हूं कि सारे चीज बनाने से पहले आपको मेरा प्रीवियस, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना होगा, ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट को जब पकड़ लोगे ना, तब ये अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ती है पर खाली बनाओगे तो गलत बनाओगे, हमेशा गलती करोगे। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? क्या छापी जाती है? तो पुस्तकें। इस वाक्य का सब्जेक्ट पुस्तकें हैं, और पुस्तकें चूंकि कुछ करती नहीं है, छापने का काम कोई और करता है, अर्थात ये नॉन डूअर है। नॉन डूअर के लिए रूल है ता है, ती है पर। मेरे गांव में गरीब खिलाए जाते हैं। कौन खिलाए जाते हैं? गरीब खिलाए जाते हैं। अब गरीब इस वाक्य का सब्जेक्ट है और गरीब कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए ये भी नॉन डूअर है। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दुर्गा पूजा मनाई जाती है। इस वाक्य का सब्जेक्ट दुर्गा पूजा है और ये भी कुछ कर नहीं रहा है, अर्थात ये भी नॉन डूअर है। और नॉन डूअर वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो और उस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है दिया हो, तो उसको बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं बन पाता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है पुस्तकें, तो लिख देंगे बुक्स। बुक्स है
प्लुरल है तो इज एम आर में से आर लगा देंगे, बुक्स आर। छापता है तो प्रिंटेड हो जाएगा, प्रिंटेड इन, और कहाँ, पटना में, तो पटना बन गया। ये बात 100% सही है। दूसरा, गरीब खिलाए जाते हैं, मेरे गांव में गरीब खिलाए जाते हैं, तो द पुअर आर, फीड का फेड होता है बाबू, ठीक है, फेड इन माई विलेज बन गया। अगला है दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, तो हो जाएगा दुर्गा पूजा इज, मनाना का सेलिब्रेटेड इन बंगाल। डन। ये गौर से देखें, इस तरह के वाक्य अब आपको लगेगा कि अगर आपको कोई कहानी मिलती है तो किसी तरह का भी वाक्य हो तो बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेरा राइटिंग स्किल का सब वीडियो देखेंगे और गौर से देखेंगे, अभी तो आप सिर्फ 2 रूल देखे हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके तीसरे रूल के तरफ। क्लियर है? यहां कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखकर बनाइए। रूल तीसरा क्या कहता है, ध्यान देना है बाबू। रूल तीसरा कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि दे रखा हो और वाक्य नकारात्मक अर्थात निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं। रूल को समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नियम, हाँ, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका रूल। कब? जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और उस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं दे रखा हो और वाक्य निगेटिव हो तो ये रूल अपनाते हैं। जैसे मैं दे दूं कि मोहन अपना काम
नहीं करता है। भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। मीरा की मां स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती है। ध्यान देना है। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले पहले वाक्य के सब्जेक्ट को निकालेंगे, फिर देखेंगे कि डूअर है या नॉन डूअर है, फिर देखेंगे कि वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये सारी चीजों को गौर करते रहना है। मोहन अपना काम नहीं करता है। कौन अपना काम नहीं करता है जी? तो मोहन डूअर है। भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? तो भारतीय किसान। मीरा की माँ स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है? तो मीरा की माँ। ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसको देखिए, सब में ता है, ती है। दूसरी बात की वाक्य अब निगेटिव है। तो जब निगेटिव हो तो इस रूल को अपनाएंगे कब? जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तब। तो बनाते हैं, क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा कि मोहन। अब मोहन के साथ डज आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ यहाँ लिख लेंगे और ये आता है प्लुरल के साथ। तो मोहन चूंकि एगो है तो मोहन डज नॉट डू, मोहन डज नॉट डू हिज वर्क, हिज वर्क। एक चीज और ध्यान से देख लेना बाबू, अपना का अंग्रेजी बड़ी आपको परेशान करेगा। अपना, अपना का अंग्रेजी थोड़ी सी गौर करके समझ लो। जैसे वाक्य का सब्जेक्ट मान लो आई है तो अपना का अंग्रेजी माई हो जाएगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो अपना का अंग्रेजी आवर हो जाएगा। यदि यही मान लो यू है तो ये योर हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि ही है तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देयर हो जाएगा, है कि नहीं? इट है तो इट्स हो जाएगा, राम है तो हिज हो जाएगा, श्याम है तो हिज हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कोई फेमिनाइन लिख दे, जैसे राधा लिख दे, तो ये हर हो जाएगा। ये अपना का अंग्रेजी रट लेना, ये बड़ी परेशान करता है। जब भी आप वाक्य बना रहे होंगे तो ये आपको परेशान करता है। इसलिए अपना का अंग्रेजी ये नोट डाउन कर लेंगे हमेशा के लिए। चलिए अब मैं दूसरे वाक्य को देखता हूं। करा भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट है इंडियन फार्मर, हो जाएगा द इंडियन फार्मर्स। अब यहाँ डू होगा बाबू, क्योंकि ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम बोले हैं डू। नट, डू नॉट, द इंडियन फार्मर डू नॉट डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। क्लियर है? आगे है मीरा की माँ स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती है। सब्जेक्ट है मीरा की माँ, तो पहले लिखेंगे मीराज मदर। अब चूंकि मीरा की माँ एक ही है ना, इसलिए यहां डज होगा, डज नॉट कुक फूड। क्लियर है? ये सारी बातें गौर से देखेंगे और ये अपना वाला अंग्रेजी भी सीख लेंगे। चलिए मैं रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। इसको अब मिटा रहे हैं।
अब ये रूल नंबर 4 ये क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट नन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता है, ती है, ते हैं दे रखा हो तथा वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव तो उसका अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस नॉट प्लस क्रिया का तीसरा रूल प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इस तरह की बात में क्या है बाबू कि इस तरह की बात में ध्यान यही देना है कि ता है तो रहेगा, लेकिन वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा वो नॉन डुअल रहेगा। प्लस दूसरी बात इसमें एक और चीज रहेगा कि ये वाक्य नेगेटिव होगा। जैसे कह दिया जाता है कि पंजाब में धान नहीं उगाए जाते, पंजाब में धान नहीं उगाए, बिहार में पोंगल नहीं मनाया जाता है, पोंगल नहीं मनाया। चलिए इस दो को देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बहुत सारा दूंगा जिसको आपको बनाना होगा, तो ध्यान देते हैं। पहले तो कह रहा है कि पंजाब में धान नहीं उगाए जाते। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर देखेंगे सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है, फिर देखेंगे कि वाक्य क्रिया के अंत में क्या दिया दिया है, फिर देखेंगे कि वाक्य क्या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव का अलग रूल है और नेगेटिव का अलग रूल है, डूअर का अलग रूल है, नॉन डूअर का अलग रूल है। इसको फॉलो करते चलेंगे, एक दिन अच्छा ट्रांसलेटर बन जाएंगे। पंजाब में धान नहीं उगाए जाते हैं, क्या नहीं उगाए जाते हैं? तो धान इस वाक्य का सब्जेक्ट है और धान तो कुछ करता नहीं है, इसलिए नॉन डूअर। बिहार में पोंगल नहीं मनाया जाता है, क्या नहीं मनाया जाता है? पोंगल एक पर्व है जो साउथ में मनाया जाता है, बोला बिहार में पोंगल नहीं मनाया जाता। ठीक है, यही खिचड़ी की तरह हम लोग यहाँ जो खिचड़ी बिहार में बनता है उसी का पोंगल एक रूप है वहां। तो देखिए पोंगल बेचारा कुछ करता नहीं है, मनाने वाले कोई और है और यहाँ भी नहीं मनाने वाले, तो इसको बनाते हैं तो बनेगा, तो धान का लिखेंगे पेड़ी, पेड़ी
is not grown in पंजाब। बिहार में पोंगल नहीं मनाया, देखेंगे पोंगल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन बिहार। क्लियर है? ये 4 रूल पर आधारित ये वीडियो है और यहाँ आपने ता है, इसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, उसका मैंने आपको दोनों चीज समझा दिया है। और इस तरह के वाक्य बहुत आते हैं, आप अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे ना तो ऐसे वाक्य मिलेंगे जो दोनों पर आधारित होंगे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट और जो होगा वो डूअर भी होगा और नॉन डूअर भी होगा, नेगेटिव भी होगा वाक्य और अफर्मेटिव भी होगा। ठीक है, सर इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव किसी कहानी में आपको उतना परेशान नहीं करता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 12 में राइटिंग स्किल इतना बता देना चाहता हूं जितना से आपका काम बढ़िया से चल जाए, चल नहीं जाए, बढ़िया से चल जाए। बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप बनाएंगे और मैं उस क्वेश्चन को अगले वाले वीडियो में पहले बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए काम रहेगा, इसलिए आप इस पर मेहनत करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जो 12 में हैं वो खासकर इसको आप मेहनत करेंगे और बनाएंगे, और उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखने जा रहा हूं, उसको लिख लेंगे। वर्क है आपके लिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेहनत भी करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। पर जैसे मैं कहूं, लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, बांधती हैं। दूसरा, हिंदू लोग अपने शव को जलाते हैं, हिंदू लोग अपने शव को जलाते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं, पश्चिम बंगाल में अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। छपरा में
शराब नहीं बेचा जाता है। छपरा में शराब नहीं बेचा जाता। यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। 8 वे लोग अपना काम करते हैं। इतना वाक्य मैं आपको दिया हूं और इन सारे वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना है। इसलिए ट्रांसलेट करना है क्योंकि आपके लिए एक काम है और इस काम को आपको पूरा करना है। और ये जो ट्रांसलेशन है ये सारा मैं रूल आपको पढ़ा चुका हूं इसी राइटिंग स्किल में। तो इस राइटिंग स्किल 1 में आप इसको देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। और राइटिंग स्किल 2 जो शुरू होगा, मैंने पार्ट 2 जो शुरू होगा राइटिंग स्किल का, ये पहला पार्ट है, तो उसमें इसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो पहले आप इसको बना लेंगे और फिर देखेंगे कि आप जो बनाए हैं उसमें कुछ चूक किए हैं या सही है। फिर आप धीरे धीरे लगेगा कि आप आगे बढ़े। चलिए फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में राइटिंग स्किल 2। गुड बाय।